हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसके उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में भी पीले चावल आए हैं अयोध्या से तो आप उन चावल का क्या करें। दोस्तों, अगर आपके घर में पीले चावल आए हैं तो आप सबसे पहले उन चावलों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। इसके बाद दोस्तों, जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो उस समय आप अपने घर में पूजा कीजिए। अपने घर के मंदिर में आप भगवान श्री राम के परिवार की जो तस्वीरें होती हैं, जो मूर्ति होती है, उन्हें रखिए। उसके पास में आप इन चावल के दाने जो हैं पीले, इनको रखिए। इसके बाद में आपको एक देसी घी का दीपक लेना है। याद रखें, देसी घी का जो दीपक होता है वो मिट्टी का लेना है और उसमें आपको गोल बत्ती लेनी है, क्योंकि भगवान श्री राम जो हैं वो एक देवता हैं। तो आपको भगवान की पूजा जब आप करें श्री राम की तो आपको गोल बत्ती का दीपक लेना है और आपको उसमें शुद्ध देसी घी डालना है। जो आपके पास दीपक है मिट्टी का, उसमें आपको शुद्ध देसी घी डालना है और गाय का जो घी होता है आप उसे ही लें और इसमें गोल बत्ती लगाएं। इसके बाद में आप भगवान जी की पूजा करें। जब अपने घर के मंदिर में वो जो पीले चावल हैं उनको रख लीजिए भगवान श्री राम के सामने और एक जो देसी घी का दीपक होता है उसे रख लीजिए। इसके बाद में जो ये चावल हैं पीले, जो अयोध्या से आए हुए होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। अगर आपके घर में पीले चावल आए हैं तो आप 22 जनवरी के दिन इन चावल की पूजा अवश्य ही कीजिएगा। अगर आप इन चावलों की पूजा करते हैं तो साथ में भगवान श्री राम की पूजा होती है, तो इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप 22 जनवरी के दिन जब टीवी में दिखाया जाए कि भगवान श्री राम की अयोध्या में पूजा हो रही है तो उसी समय आप भी अपने घर में ऐसे ही पूजा कीजिए। पीले चावल भगवान श्री राम की तस्वीर के आगे या मूर्ति के आगे रख लीजिए अपने घर के मंदिर में और एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए। उस दीपक में आपको थोड़ा सा देसी घी डालना है और आपको उसे प्रज्वलित कर लेना है और फिर आपको भगवान श्री राम की, माता सीता की विधि विधान के साथ पूजा करनी है। दोस्तों, अगर आपके पास में भगवान श्री राम की तस्वीर नहीं है और ना ही उनकी मूर्ति है तो आप इन चावलों की भी पूजा कर सकते हैं भगवान श्री राम का नाम लेकर, और बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आप इन चावलों की पूजा कीजिए। जब आप इनकी पूजा कर लेते हैं तो आपको ये जो चावल हैं, इन चावल के दानों को अपने घर की तिजोरी में संभाल के रख देना है। दोस्तों, इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आप पूजा के बाद इन चावलों को उठाकर अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। दोस्तों, 22 जनवरी को आप और भी मिट्टी के दीपक जला सकते हैं, जैसे कि दिवाली पर जलाते हैं। तो आप और दीपक प्रज्वलित करने के लिए सरसों के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। पर आपको भगवान श्री राम के सामने जो चावल आप रखेंगे उन चावलों के साथ आपको सिर्फ एक देसी घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है और उसमें आपको एक गोल बत्ती लगानी है। जब आप श्री राम जी की पूजा कीजिए, जैसे हमने आपको बताया, अगर आपके पास में मूर्ति नहीं है तो आप चावल ले लीजिए पीले और एक देसी घी का दीपक लेकर भगवान श्री राम की अपने मन में तस्वीर उतारकर उनकी पूजा कीजिए, उनका नाम जपिए। बहुत ही भक्ति भाव के साथ आप इनकी पूजा कीजिए। दोस्तों, इन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर जिस भी किसी व्यक्ति के घर में पीले चावल आ गए हैं तो दोस्तों उन्हें ये समझना चाहिए कि भगवान श्री राम स्वयं उनके घर में आए हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में भी आई होगी। अगर आप सबको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों, अगर आपके घर में अयोध्या से पीले चावल आए हैं तो आज ही इन चावलों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए और 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाए तब इन चावलों को निकालकर अपने घर में का जो मंदिर होता है उसमें रखकर भगवान श्री राम की पूजा कीजिए।